नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मेष राशि से ऐसी विशेष रूप से 7 राशियां जिनमें वर्तमान में ब्रेकअप जैसी स्थितियां चल रही हैं और जिनमें नो कांटेक्ट देखे जा रहे हैं, इनमें कांटेक्ट के योग कब बनेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 18 मई 2025 से पहले इन राशियों के कांटेक्ट के योग बनेंगे। एक और खास बात, यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो विशेष रूप से ये समझ लीजिए कि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहली और सबसे खास बात, मेष और कन्या राशि में वर्तमान में स्थितियां नेगेटिव देखी जा रही हैं। मेष कन्या में रिलेशन में बहस ज्यादा देखी जा रही है और जिनके रिलेशन बचे हुए हैं वो ये मान लें कि 4 अप्रैल 2025 के बाद का समय उनके लिए 100% लकी रहेगा। आपको मैं ये बता दूं कि मेष राशि और कन्या राशि में लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं और ये चीज काफी समय से आप नोटिस कर रहे होंगे। एक और खास बात, मेष और कन्या राशि विशेष रूप से यदि हम मैरिड लाइफ की बात करें तो कन्या राशि वाले जातक को यहां पर हम कहेंगे कि मेष राशि वाले जातक की ज्यादा बातें सुनना पसंद नहीं और कन्या राशि वाला जातक इग्नोर ज्यादा कर रहा है। वर्तमान के समय में आप देख सकते हैं कि कन्या राशि का जातक पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, बात ही नहीं करता, साथ में रहते हैं फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो रही है। ध्यान से समझना, ये प्रभाव है केतु का, ये प्रभाव है केतु का। केतु कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा जिद्दी बना रहा है, तो वहीं केतु के कारण यहां पर कन्या राशि वाले जातक अपने व्यापार बिजनेस को लेकर भी चिंतित देखे जा रहे हैं। एक और खास बात, कन्या राशि का थर्ड पार्टी का रिलेशन भी वर्तमान में ब्रेकअप जैसी स्थितियों से गुजर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेष राशि के हैं और आपका कन्या राशि के साथ में संबंध है और वर्तमान में ब्रेकअप चल रहा है तो आप ये जान लीजिएगा कि 14 अप्रैल 2025 से जो योग केंद्रित होगा और 18 मई 2025 के बीच पार्टनर की रिटर्न वापसी तय है। ये बात मान लीजिए। यहां पर मेष राशि और कन्या राशि के मिलन के योग केंद्रित होंगे और मेष राशि का संबंध कन्या में काफी श्रेष्ठ, काफी प्रेममय देखने को मिलेगा। जो लोग नए रिलेशन में जुड़े हुए हैं कन्या और मेष के, उनका आज भी रिलेशन काफी लकी और काफी प्रेममय है। यहां पर हम दूसरी राशि की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेष कर्क राशि में बहस होती रहती है, टूटते हुए रिश्ते चल रहे हैं। मेष राशि और कर्क राशि में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मेष और कर्क में ये जो समय अभी देखने को मिल रहा है ये ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेष राशि और कर्क राशि के छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद देखे जा रहे हैं और खासकर आपको ये बात बता दूं कि कर्क राशि, क्योंकि मंगल यहां पर अभी केंद्रित नहीं है, इस वजह से मेष और कर्क के संबंध फिर भी ठीक है, लेकिन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कर्क राशि और मेष राशि के संबंध चल रहे हैं, ये बात जानिएगा कि आने वाले समय में मतलब 4 अप्रैल के बाद मेष और कर्क राशि के संबंध धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और ये स्थिति आप लिविंग रिलेशनशिप में भी अनुभव करेंगे और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि मेष और कर्क के नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग केंद्रित हो। एक और खास बात, कर्क राशि वाला जातक घूमना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, अपने
जीवन को एंजॉय करना चाहता है। और ये स्थिति वर्तमान में तो केंद्रित नहीं है, लेकिन 18 मई के बाद आप ये बात ध्यान रखना कि मेष और कर्क राशि में काफी प्रेम और काफी रोमांस देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको यही बता दूं कि मेष और कर्क के संबंध काफी मजबूत होंगे, काफी प्रेममय होंगे और काफी श्रेष्ठ होंगे। लेकिन कर्क राशि वाला जातक मेष राशि को सहन कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेष राशि वाला जातक बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी होता है। कई बार ये सामाजिक स्तर में बेइज्जती कर देते हैं, और ये चीज अभी देखने को मिल रही है कि मेष राशि वाला जातक कर्क राशि का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर में भी ख्याल नहीं करता और क्रोध ज्यादा जताता है। ये बात ज्यादा रोक टोकता दिखाई देता है। यहां पर अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के विषय में। तो जानिए, मेष और मीन के रिलेशन वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में अच्छी स्थितियां कुछ राशियों में यहां पर केंद्रित हैं। जिनकी कुंडली में मीन राशि में मंगल अच्छा है, उनके वर्तमान के समय में रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मेष राशि और मीन राशि में जो ब्रेकअप देखे जा रहे हैं, वो आप अगर नोटिस करेंगे तो अक्टूबर के महीने से। और यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, मेष और मीन राशि में रिश्ते विवादित होते हुए चल रहे हैं। मतलब ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप मतलब कहते हैं कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन वो अच्छे से बात भी नहीं करता। ये स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है। मीन राशि वाला जातक कभी कभी तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है मेष राशि पर, यह देखा जा रहा है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मीन राशि वाले जातक भी कहीं ना कहीं मैनेज करके चल रहे हैं, तभी ये रिश्ता चल पा रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनमें हो गई है मेष और मीन में, आपको बता दूं उनके कॉन्टैक्ट के योग वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन आप ये जरूर समझ लें कि यदि उपाय किया जाए तो रिलेशन जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। उपाय में क्या करें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मीन राशि के हैं और आपका संबंध मेष राशि में जुड़ा हुआ है, तो आप गाय को गुड़ और चना खिलाएं। साथ ही साथ 2 रोटी तिल के तेल से चिपड़कर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर कुत्ते को खिला दें। आपका पार्टनर रिटर्न वापसी जल्दी करेगा। ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन करें। ध्यान से समझना, जो तेल से रोटी चिपड़नी है वो शनिवार के दिन उपाय करना पड़ेगा, लेकिन ये गुरुवार के दिन आपको उपाय करना है गुड़ और चने वाला। ध्यान रखना, पार्टनर रिटर्न वापसी शीघ्र करेगा, नहीं तो 18 मई 2025 के बाद मेष और मीन के मिलन होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये योग मेष और मीन के लिए ज्यादा अच्छा है। मेष और मीन के संबंध सहज, प्रेममय और श्रेष्ठ होंगे, और वो होंगे कब? 18 मई 2025 के बाद। ध्यान रखना, एक दूसरे के प्रति प्रेममयी फीलिंग होगी। मैरिड लाइफ में ये समय संतान के स्वास्थ्य को लेकर और परिवार को लेकर भी हानिप्रद रह रहा है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम बात करते हैं मेष राशि और सिंह राशि की। मेष राशि और सिंह राशि में वर्तमान के समय में पट ही नहीं रही है। देखिए, 18 मई विशेष रूप से दूर है अभी, लेकिन आप मार्च के महीने से ही इस स्थिति को अनुभव करें कि मेष और सिंह में पट नहीं रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो रही है। खासकर मैरिड लाइफ में ज्यादा ये समय प्रॉब्लम भरा रहेगा, और ये रहेगा अप्रैल के महीने तक, मतलब 14 अप्रैल 2025 तक। मेष और सिंह के रिलेशन, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, रिश्ते टूटते हुए चलेंगे। आप ये ध्यान देना कि कभी पार्टनर आपको इग्नोर कर देगा, कॉल नहीं उठाएगा, मैसेज नहीं करेगा, तो कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा प्रेम जता रहा है, बहुत ज्यादा भरोसा जता रहा है। लेकिन ये स्थितियां आपको देखनी पड़ेंगी। 14 अप्रैल 2025 तक का योग मेष और सिंह के लिए अच्छा नहीं है। जिनमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है वो तो लंबे समय से चल रही है, उसको तो 5-6 महीने हो गए। ध्यान से समझना, वो रिलेशन अभी नहीं जुड़ेगा, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर और 18 मई के बीच में मेष और सिंह के संबंध 100% जुड़ेंगे। और अगर ब्रेकअप चल रहा है
तो ध्यान देना ये रिलेशन पुनः जुड़ेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि शादी हुई, उसके बाद डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद वही व्यक्ति पुनः लौट कर आया और उसी ने फिर उसी रिश्ते को अपनाया जिसे पहले छोड़ दिया था। ध्यान से समझना। तो ये योग इसमें केंद्रित हो रहे हैं। यहां पर एक और बात, मेष और तुला राशि, मेष राशि और तुला राशि के रिलेशन की यदि हम बात करें तो वर्तमान के समय में नए रिलेशन के योग बहुत ज्यादा लकी और बहुत ज्यादा प्रेममय देखे जा रहे हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप देखा जा रहा है। मेष और तुला के संबंध में ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेष और तुला के संबंध ब्रेकअप में गए तो पार्टनर इतना नाराज हो जाता है तो बात ही नहीं करता, और तुला राशि वाला जातक मनाने की भी कोशिश करता है तो भी नहीं मानता। तो ये योग अभी रह रहे हैं और इन योगों की स्थिति आपको 15 मई 2025 तक देखने को मिलेगी। मेष और तुला के सहज, मतलब कोई उपाय से नहीं, सहज संबंध जुड़ेंगे तो वो संबंध उस समय जुड़ेंगे 15 मई। मेष और विशेष रूप से तुला के संबंधों में प्रेम, नजदीकियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, एक दूसरे की प्रति फीलिंग और प्रेम ज्यादा होगा। वहीं मैरिड लाइफ में ये समय विशेष रूप से पैसे को लेकर, विशेष रूप से कर्जे को लेकर, विशेष रूप से मेष और तुला में रोग ऋण को लेकर ज्यादा पीड़ित है। शत्रुगत स्थितियां देखी जा रही हैं, जमीन बिक गई, प्लॉट बिक गए, ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जो कि मेष और तुला की मैरिड लाइफ में ये समय ज्यादा पीड़ित चल रहा है, जो 18 मई 2025 तक रहेगा। यहां पर हम बात करें मेष और कुंभ की, मेष और कुंभ की यदि हम बात करें तो मेष और कुंभ के समझौते के साथ में संबंध चलेंगे। ध्यान रखना, मेष और कुंभ के संबंध में अभी लिविंग रिलेशनशिप में नए रिलेशन की स्थितियों में काफी पॉजिटिव स्थितियां हैं, लेकिन यदि हम बात करें उनकी जिनके 5 साल से रिलेशन है, जिनके 10 साल से रिलेशन है, लिविंग रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो ये समय में आप इस स्थिति को जरूर अनुभव करे होंगे कि मेष राशि वाला जातक अपनी कर्तव्य की स्थितियों को, मतलब उसने जो उपकार किया है वो कुंभ राशि को जताना चाहता है कि उसने तुम्हें इतना दिया है, इतना पैसा तुम्हारे लिए खर्च किया, इतनी तुम्हें शॉपिंग कराई, ये तुम्हारे लिए किया। ऐसी बातें इस समय में होगी और यही चीज कुंभ राशि वाले जातक को पसंद नहीं है और इसी के चलते आपके विवाद होंगे, इसी के चलते रिश्ते टूटते भी हैं। ध्यान रखना। तो ये चीजें वर्तमान में हो रही हैं और इसके चलते मेष और कुंभ में रिश्ते टूटते हुए चलेंगे लिविंग रिलेशनशिप। और मैरिड लाइफ में यदि हम बात करें तो ये समय है ना, पति पत्नी में बन ही नहीं रहे हैं, ये चीज एक देखने को मिल रही है। ये चीजें अभी आपको मैं ये कहूंगा कि अप्रैल के महीने विशेष रूप से 14 अप्रैल तक ज्यादा है, क्योंकि पंचग्रही योग बन रहा है। इस समय में कुंभ राशि वाला जातक किसी और की ओर प्रभावित हो सकता है, मतलब किसी और रिलेशन में जा सकता है। ध्यान रखना। यहां पर एक और बात, मेष राशि वाले जातक यदि ज्यादा रिलेशन में जुड़े हुए हैं, इनकी बहस ज्यादा किसी रिलेशन में हो रही है मैरिड लाइफ में, तो वो मेष और वृश्चिक का संबंध है। एक दूसरे में पटती ही नहीं है, भले ही शादीशुदा है तो क्या है, एक दूसरे में पटती नहीं है, ये स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल मित्रों, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि 18 मई से पहले और 18 मई के बाद इन राशियों के पार्टनर मेष राशि में 100% जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो केंद्रित है और मैंने जो बताया है वो ग्रह गोचरीय सिद्धांत है, इस बात का ध्यान देना। इस समय में मेष राशि वाले जातक थोड़ी कंजूसी ज्यादा करेंगे, इस बात का भी ध्यान देना, क्योंकि मंगल कर्क में आने वाले हैं। तो ये भी ध्यान देना कि मेष राशि वाला जातक पैसे को मुट्ठी के अंदर बंद करने की यहाँ पर स्थितियां केंद्रित हैं और इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ केवल ये कहना चाहूंगा, यदि आप मेष राशि के हैं, आपका इन राशियों में से किसी राशि में रिलेशन है, तो आप उस रिलेशन के अनुसार इंतजार करें। अभी थोड़ा सा आपके रिलेशन में वाकई प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कुंडली में कोई विशेष दोष है,
कुंडली में तलाक के योग है, कुंडली में काल सर्प दोष है, कुंडली में मंगल दोष है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं, जिसके माध्यम से आपको ये पता हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। आज के लिए